ख्याल से काफी लोगों मेरे ख्याल से काफी लोगों के दिमाग के अंदर या थॉट के अंदर समझो कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। अभी जब भी हम डिस्कस करते हैं किसी के साथ, तो एक ही सवाल आता है कि मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मुझे क्यों लेने चाहिए। इस टाइप के अलग अलग टाइप के बहुत सारे जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चंस को आप साइड पे रख के बिल्कुल ओपन माइंड होके, अगर आज पूरा सेशन आप शांत दिमाग से अगर अटेंड करेंगे, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर होगा आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं, जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं, 25 ईयर का मुझे इस विषय का एक्सपीरियंस है। और आज जो सब्जेक्ट हम छेड़ रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को लेके मैंने मोर देन 500 से भी ज्यादा वर्कशॉप्स किए हैं, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। राइट, और झुमके अंदर भी किए हैं, मतलब ऑनलाइन भी किया है, ऑफलाइन भी किया है। छोटे छोटे गांव में जाके मैंने इस विषय को लोगों के साथ शेयर किया है। राइट, तो आज हम बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में। और आज जो एजुकेशन हमें मिलने वाली है, राइट, हमारा काम क्या है, मेरा काम क्या है। हम लोग पार्ट है मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिलीज के, यानी कि मेरे थ्रू लोगों को एजुकेट करना है और कम से कम 10 फैमिलीज को बताना है कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है। अगर आप आज इस चीज को सही तरीके से समझ लिया, तो ये मिशन आपको भी लेना है। आपको भी आपके थ्रू 10 फैमिली को हेल्दी रखने का मिशन लेना है। राइट, हम बात करते हैं हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ की, जब हम इस विषय में किसी के साथ बात करते हैं तो। लेकिन हमारे थ्रू अगर 10 फैमिली हेल्दी हो जाए, तो उससे बड़ी अच्छी चीज क्या हो सकती है। राइट, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, तो मैं चाहता हूं कि इस विषय की हमें जरूरत है कि नहीं है, ध्यान से सुनने की। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने वाला हूं। उस क्वेश्चंस के आंसर अगर आपकी फेवर में है, तो हो सकता है, अगर आपको नहीं सुनना है तो नहीं सुने मत। लेकिन अगर इस क्वेश्चंस के आंसर आपकी अगेंस्ट में है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा सेशन आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, हमारी आदतों से है, हमारे खान पीन से है, हमारी लाइफस्टाइल से है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने आप को आंसर देना है। पर डे हम जो खाना खाते हैं, हमारे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, राइट, या बीच में कोई भी हम कुछ खाना खाते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। उससे ज्यादा भी खाना नहीं जाना चाहिए, न्यूट्रिशन नहीं जाना चाहिए, और उससे कम भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन पर डे की जो हम सॉल्ट एंड शुगर जो इंटेक करते हैं, वो हमारी जरूरत से ज्यादा जाती है कि कम जाती है। हमें पता है कि कितना सॉल्ट एंड शुगर लेना चाहिए, काफी लोगों को तो पता भी नहीं है कि पर डे कितने mg या कितने क्वांटिटी में हमें शुगर लेनी चाहिए। मैं तो ये बताऊंगा कि ये हमारा वाइट पॉइजन है। राइट, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल कितना हम कंज्यूम करते हैं पर डे का, पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट से करते हैं, या हम टेस्ट के हिसाब से कर लेते हैं। 10,000 स्टेप्स हम सभी को चलना चाहिए, सारी चीजें हमें पता है। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए। फ्रेश एयर क्या हमें मिलती है? यस और नो? फ्रेश एयर में क्या हम रह पाते हैं? कितना सारा पॉल्यूशन है। राइट, तो वो क्या हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है? नहीं, वो हमारी सेहत को नुकसान करता है। तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? स्ट्रेसफुल कौन है जो स्ट्रेसफुल नहीं है आज की तारीख में? बच्चों को पूछेंगे तो उनको होमवर्क का टेंशन है, स्कूल की पढ़ाई का टेंशन है। राइट, हमारे जैसे लोगों को करियर बनाने का टेंशन है, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इनको नेक्स्ट जनरेशन का टेंशन है। मतलब स्ट्रेस से कोई बच नहीं सकता। राइट, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन स्ट्रेस के बिना ये लाइफस्टाइल मुश्किल है। लेकिन स्ट्रेस हमारे हेल्थ को नुकसान करता है। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन के लिए और भी चीजें होती हैं, डेयरी मिल्क,
डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, राइट, 2 ग्लास हमें पर डे का लेना चाहिए, दूध मिल्क पीना चाहिए, राइट। तो कितने लोग दूध पीते हैं आज की तारीख में, और कौन सा दूध, कौन सा मिल्क पीते हैं हम, राइट। तो पहले के जमाने में जो 50 साल पहले जो हम लोग मिल्क लेते थे, हमारे बुजुर्ग लोग, राइट, वही दूध क्या हमें मिलता है, मिल्क मिलता है, वो क्वालिटी का मिल्क मिलता ही नहीं है, राइट। पर डे हमारे पल्सीज खाने चाहिए, वेराइटीज ऑफ पल्सीज खाने चाहिए। पर डे एक ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एवरेज 300 ग्राम पर डे पल्सीज, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सीज। कितने लोग लेते हैं? एक बाउल जो होता है दाल, और पानी डाल के पूरा घर खाता है, राइट। तो 300 ग्राम थोड़ी होता है वो, 100 ग्राम भी नहीं होता होगा, लेकिन 100 ग्राम पूरे घर के बीच में है। मैं बात कर रहा हूँ पर पर व्यक्ति की 300 ग्राम पल्सिस, राइट। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हमारी अगेंस्ट में जा रहे हैं, हमारी फेवर में नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम आज समय नहीं देंगे तो कहाँ पे समय देंगे? पैसा कमाने के लिए, तो पूरा दिन हम पैसा कमाने के लिए भागा दौड़ी तो करते ही है, राइट। पूरे जीवन भर जब से हम समझदार होते हैं, हम कैरियर चुनते हैं और हम हमारा कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो दौड़भाग होती है वो पैसों के पीछे होती है, राइट। तो पूरे जीवन भर हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, अपने आप के लिए समय नहीं है, राइट। तो वेल्थ के पीछे भागते हैं, मैन सेक्रीफाइस इज हेल्थ। हम हमारी हेल्थ का नुकसान करते हुए, क्योंकि हम अपने ऊपर तो ध्यान नहीं देते हैं, इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए, देन ही सेक्रीफाइस हिज मनी टू रिकवर हिज हेल्थ। वही पैसा जो हमने इकट्ठा किया है पूरा जिंदगी, पूरे जीवन भर भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, कड़ी मेहनत करके, और वही पैसा हमारा बैंक बैलेंस खत्म करता है जब हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारे फैमिली में किसी एक व्यक्ति की हेल्थ खराब होती है। तो वही वेल्थ हमें भागना चाहिए कहाँ पे? हेल्थ अगर सही है तो वेल्थ अपने आप आएगी, लेकिन अगर वेल्थ हेल्थ खराब हो गई तो फिर वही पैसा हमें लुटाना पड़ेगा हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इसी की वजह से तो हॉस्पिटल्स चलते हैं, राइट। हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट। बहुत पूरे जीवन भर पैसे को पीछे भागेंगे और वही पैसा हम कहाँ पे जाएंगे? तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है, इलनेस इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब्स, सारे आप देखेंगे आपके घर के आजू बाजू, सोसाइटी के आजू बाजू, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, राइट। तो सारी चीजें चलती हैं, 24/7 चलती हैं। किसी हॉस्पिटल में जाके अगर 10 मिनट भी बैठना है तो आपको पता चलेगा कितने सारे लोग बीमार हैं। तो हम वहां पे जाके अपने मेंटल बीमार हो जाते हैं, राइट। तो इतनी 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 जबरदस्त इंडस्ट्रीज ये चल रही है। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को प्रिवेंट रखने के लिए, राइट, अपने आप को क्योर रखने के लिए प्रिवेंट करना है अपने आप को, और हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, उसको ध्यान में रखते भी पैरेलल एक इंडस्ट्री चल रही है, वो है वेलनेस इंडस्ट्रीज। इसके अंदर जो है जिम हम जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो लेते हैं क्यों लेते हैं? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, राइट। योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं जो प्रोफेशनली ये सब काम करते हैं, तो आज आप देखेंगे तो शॉर्टेज है इंडिया के अंदर योगा टीचर की, वेलनेस सेंटर्स की, राइट। और लोग हमें गाइड करें, तो वो हमें गाइड करने वाले भी अभी डॉक्टर से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो ये इंडस्ट्रीज भी पैरेलली फास्ट चल रही है। सवाल यह है कि हमें किस इंडस्ट्रीज का पार्ट बनना है। क्योंकि आज एक सीरियस नोट में आपको बताऊं कि अगर हेल्थ की बात करें और पूरे इंडिया के हेल्थ की बात करें, पूरे वर्ल्ड के साथ अगर कंपैरिजन करें, तो द हेल्दीएस्ट लोग कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा हेल्दी लोग कहाँ पे हैं? सिंगापुर में है, जापान में है, स्विट्जरलैंड में है, स्पेन में, कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, फ्रांस, हर जगह पे जो लोग हैं वो हेल्थ, सालों पहले ये सारे बीमार थे, बीमारी में, हार्ट अटैक, ये वो सब, जो यहाँ पे जो हमारा हाल है इंडिया का जो आज, राइट, वो माइनस में जा रहा है। आज जो हमारा हाल है वो 40-50 साल पहले ये सारे कंट्रीज में था। लेकिन उन लोगों ने अपने आप को एजुकेट किया, लाइफस्टाइल में बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव किए, और आज घर घर के अंदर जो है अपने आप के ऊपर समय देना, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना, राइट। तो अभी हमारे इंडिया में उल्टा हो गया है। वहां पे सालों पहले फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, आज हमारे यहाँ पे हर 4 दिन के बाद आप देखोगे तो एक फास्ट फूड का एक चेन खुल रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं
जो हमारे इंडिया में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, वो काम हमें और आपको मिलके करना पड़ेगा। राइट। अगर हेल्थ की बात आती है तो हमें बेसिक चीजें समझनी है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें ऊपर जाके नहीं समझनी है, अपने आप को एजुकेशन करना है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं। तो ऑप्टिमल हेल्थ, अच्छी हेल्थ रखने के लिए हमारे कुछ पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं। राइट। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ अगर सही रखेंगे तो फिजिकल हेल्थ सही रहेगी। मेंटल हेल्थ में कहीं रुकावट आ गई, मेंटली अगर हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, तो हमारी उसकी इफेक्ट जो होगी वो फिजिकल में होगी। राइट। तो मेंटल हेल्थ के भी 2 पार्ट हैं, उसे अगर सही रखना है तो 2 जगह पे काम करना पड़ेगा। एक, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। एक ही सिचुएशन 2 लोगों की आती है। राइट। तो उसी सिचुएशन में एक डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और एक आराम से उसे हैंडल करके आगे अपना जीवन गुजरने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। राइट। तो मैं चाहता हूं कि ये एक आर्ट है, एक स्किल्स है। कैसे लोगों के साथ हम बैठते हैं, कौन से वातावरण में हम रहते हैं, हम किन लोगों के बीच में बैठते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से चैनल देखते हैं, हम कौन से रील्स देखते हैं, तो ये सारी चीजें जो गड़बड़ करती है हमारी मेंटल हेल्थ को। राइट। तो यही चीजें होती हैं, तो उससे हमें परहेज रखना है, और हमें अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें इसके ऊपर काम करना है। और ये काम हमें ही करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और नहीं कर पाता। रेस्ट की बात आती है तो आराम मुझे ही करना है, एडिक्वेट 7 to 8 आवर्स मुझे ही आराम से गहरी नींद में आराम देना है अपनी बॉडी को। अगर मैं वो रेस्ट नहीं लेता हूँ, राइट, दिन भर, और मेरे को नींद भी नहीं आती है, राइट, तो मेरे ख्याल से वो डिस्टर्ब होगा मेरा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो वो फिजिकल पे मेरे ख्याल से इफेक्ट हो सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे हम फिट रख सकते हैं, तो थोड़ी हाफ एन आवर अगर एक्सरसाइज करने की आदत डाली, योगा करने की आदत डाली, राइट, अगर हम हाफ एन आवर 40 मिनट अगर वॉक भी करते हैं, 4,000 5,000 स्टेप्स भी अगर कम से कम चलने की आदत डालते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो अगर कोई बंदा आधा घंटा रेगुलर 10 साल चलता है, वो 30 साल के बाद अगर आदत डालता है, 30 40 की एज के बाद अगर वो आदत डालते हैं, तो ओवरऑल आयुष उसका 10 साल से ज्यादा बढ़ सकता है, मतलब वो हेल्दी रह सकता है 10 साल ज्यादा। राइट। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं फूड के ऊपर ज्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 चीज जो मैंने आपको बताई, 3 पिलर्स की भी जो बात की, इसके ऊपर कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। एक्सरसाइज करने की नहीं करना मुझे मेरे हाथ में है, आराम करना नहीं करना मेरे हाथ में है, अपने आप को पॉजिटिव रखना कि नहीं रखना वो मेरे हाथ में है। मेरे वाइफ के हाथ में नहीं है, मेरे पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, मेरे बच्चों के हाथ में नहीं है। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। राइट। मुझे डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर इस 3 चीज के ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया, राइट, तो ये 75% काम हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक जो बात है आज की तारीख में, फूड की बात मैं करने वाला हूँ। फूड की बात, और वो भी खतरनाक, हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि जो पूरा हमारी हेल्थ का खेल है, जो गेम है पूरी, वो फूड के ऊपर निर्भर करती है। 3 चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल है, लेकिन फूड के ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं आज आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ, फूड साइंस, किचन साइंस, दादी माँ साइंस। दादी माँ ने जो हमको सिखाया, बुजुर्गों ने जो हमको सिखाया है, हम सॉल्यूशन हमारी हेल्थ का कहाँ पे ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं बाहर, घर के बाहर, लेकिन एक्चुअली सॉल्यूशन कहाँ पे है? हमारे किचन के अंदर। राइट। 5,000 साल पहले आयुर्वेदा के अंदर, वहां से स्टार्ट हुआ है पूरा जर्नी। और आज वही साइंस की बात करने वाले हैं, हम वही फिलोसॉफी की बात करने वाले हैं, कि हमारे किचन के ही अंदर सारी चीजें हैं हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो क्या साइंस है फूड का? फूड क्या करता है? फूड का क्या इंपॉर्टेंट है? फूड क्यों हमारे फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करेगा? तो पहले फूड का प्रोसेस हम समझने की कोशिश करते हैं, कि खाना जो भी हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, जो भी करते हैं, जब भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं, फूड के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार खाना खाते हैं कि हमारे टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं? हम जो भी खाना खाते हैं हमारे टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, हमारा टेस्ट कुछ अलग है। आप बोलेंगे ये तो बात कहाँ से लाए आप? तो मैं आपको सवाल करता हूँ, राइट, आज कौन सा आपने फ्रूट खाया? तो बोले एप्पल खाया। ओके, एप्पल खाया। एप्पल में न्यूट्रिशन है? यस है।
पेस्टिसाइड वाला खाया कि पेस्टिसाइड बिना का खाया? न्यूट्रिशन वैल्यू, कब तोड़ा कब खाया? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, इसका आंसर किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है, राइट? अच्छा, एप्पल में जो पोषक तत्व हैं, और आज आपने चीकू तो नहीं खाया, आज आपने केले तो नहीं खाए, आज आपने पपीता तो नहीं खाया, पपीते में भी पोषक तत्व है ना, तो वो क्या जरूरी नहीं थे बॉडी के? तो वो भी जरूरी थे, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, मैं हमेशा बात करता हूं तो हमेशा मैं अपने आप को एजुकेट करता हूं, मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे भी अभी अपग्रेड होने की जरूरत है, राइट? तो क्या होता है कि फूड जो भी हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसका डाइजेशन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, राइट? मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं, वन इज एनाबॉलिज्म, सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? जब हमारे बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन होता है, उसमें से सेल्स जनरेट होते हैं, कोश जिसको हम बोलते हैं, असंख्य मात्रा में। वो प्रोसेस अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जब से माता का गर्भ धारण होता है वहीं से उसकी सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और जब तक जीवित है, लास्ट सांस तक उसका सेल्फ बनने का और डिस्ट्रॉय होने का स्टार्ट। एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म का प्रोसेस उसकी बॉडी में हमेशा 24/7 चलता रहता है। तो हमें इस साइकिल को हमें अगर समझ लिया तो हेल्थ हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। पूरे मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर ये स्लाइड अगर किसी ने समझ लिया तो गेम उनके कंट्रोल में हो जाएगी, किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी हेल्थ के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीज क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, दो सिस्टम होते हैं, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म। जब खाने के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें से जो सेल्स जनरेट होते हैं, जब हमारा यंग एज होता है, जब ग्रोइंग एज होता है, 0 से लेके 20 साल तक की एज की बात कर रहा हूं मैं, तो उस यंग एज के अंदर जो हमारे सेल्स बनते हैं, राइट, उसमें से 100 सेल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, तो 100 सेल में से 70 सेल बचते हैं, 30 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये हमारे मैं ग्रोइंग एज की बात कर रहा हूं। जब हमारा 25 से 50 साल की एज होती है, मिडल एज की मैं बात करूं, तो मिडल एज में भी 100 सेल अगर पकड़ेंगे, लेकिन मिडल एज में क्या होता है, जो हमारे सेव होने की जो सेविंग होने की जो सेल्स होती है, अब जो हेल्दी रहने की जो सेल्स की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, मिडल एज में भी कम हो जाती है। 100 सेल में से 50 बचते हैं एंड 50 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 100 बनते हैं, 50 बचते हैं, 50 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये इसको बोलते हैं मिडल एज। एंड जब हमारी ओल्ड एज, जब हमारा एजिंग स्टार्ट होता है, 60+ की जब हम बात करते हैं, तब हमारे बॉडी के अंदर हम खाना तो खाते हैं, डाइजेशन तो होता है, मेटाबॉलिज्म तो होता है, लेकिन जब 100 सेल बनते हैं तभी भी 100 सेल ही बनते हैं, लेकिन इसमें से 30 बचते हैं, 70 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि आप एक छोटा सा लीफ ले लो, एक छोटा सा पौधा ले लो आप, तो जब वो उसका पत्ता निकलता है कितना क्यूट लगता है, छोटा सा होता है। जब वो बड़ा होता है, मिडल होता है, तो आपको लगता है ये मैच्योर है, और जब उसकी एजिंग होती है तब पीला पड़ने लगता है, तो हमें टच करना भी पसंद नहीं है उसको। जो एक बच्चा है वो कितना सा क्यूट लगता है, और जो बुजुर्ग आदमी है तो क्रीज होती है, हेयर लॉस होते हैं, बाल भी होते हैं या नहीं होते हैं, या तो इसके चेहरे पे वो जो होना चाहिए वो नहीं होता है, राइट? तो वो क्या है, ये एजिंग है। तो इस सिस्टम में हमें कौन सा स्टेज पसंद है, ग्रोइंग एज वाला, मिडिल एज वाला, कि ओल्ड एज वाला? तो ओल्ड एज वाले को मिडिल पसंद आएगा, मिडिल वाले को यंग एज वाला पसंद आएगा, राइट? तो ये जो साइकिल है ना, तो हमें करना क्या है, हमें करना है सेल को सेव करना, सेल को मजबूत करना, सेल को हेल्दी करना। वो कैसे हो सकता है, इस साइंस को अगर सीख लिया, इस सीक्रेट को अगर हमने सीख लिया, तो हेल्थ हमारे पूरे कंट्रोल में हो जाती है। स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हमें एक मिशन में रहना है हमारी हेल्थ के लिए। वो मिशन क्या है, हमें हमारे सेल को प्रोटेक्ट करना है, हमें हमारे सेल को हेल्दी रखना है, हमें हमारे सेल को बचाना है। सेल बचाओ झुंबेश हमें लेनी है, आज से और आज के बाद, और लोगों को यही सिखाना है। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है,
इसकी पूरा बॉडी कैसे बनता है, इसके बेस में क्या है? खाना। हम जो खाना खाते हैं, राइट, उससे सेल्स बनते हैं। एक पिन के हेड पे मोर देन 10,000 सेल्स होते हैं, राइट। कुछ सेल्स को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यूज को अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? मसल्स बनेगा। मसल से ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी, ऑर्गन से सही जगह पे लगा दिया तो सिस्टम बनेगा। हम सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ये सारी चीजें। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, चेता तंत्र, ये सब तंत्र होते हैं। इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो ये सारी जो सिस्टम्स होती है हमारी, अगर सही चलती हैं तो वी आर हेल्दी। सिस्टम में कहीं गड़बड़ है तो हमें चेक करना है कि हमारे कौन से टाइप की हमारी गड़बड़ है, राइट। तो सेल्यूलर बीमारी है, सेल डैमेज की होने की वजह से सिस्टम हमारी गड़बड़ हुई है, या मच्छर काटने की वजह से हुई है? ये हमारी बीमारी जो है, गड़बड़ जो है, वो बैक्टीरियल है कि सेल्यूलर है? ये दो पार्ट है। दोनों पार्ट की अगर बीमारी होती है और हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब 100% हमें रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली बैक्टीरियल बीमारी में, जीवाणुजन्य बीमारी में। अगर मलेरिया हुआ है तो हम ठीक हो सकते हैं, टाइफाइड हुआ है तो हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के सेल खराब हो गए, कोई भी इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो सेल को रिपेयर कर सकता है। खाने से ही सेल हमारा रिपेयर हो सकता है। ये मैं आपको, आप देख लेना, सर्च कर लेना, कहीं भी देखना है, और ये साइंस है, हमारा बॉडी का साइंस है। तो अगर सेल को हेल्दी रख लिया तो टिश्यू हेल्दी है, मसल्स हेल्दी है, ऑर्गन हेल्दी है, हमारा पूरा सिस्टम हेल्दी पड़ेगा। मच्छर काटा है, डॉक्टर साहब के पास जाइए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल कुछ हुआ है, डॉक्टर साहब के पास जाइए। ये हुआ है तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। हमारा कंट्रोल, हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स का कंट्रोल हमारे हाथ में ही है। खाना सही करेंगे तो सीधा पूरा साइकिल सही हो जाएगा। नए सेल जो बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, नए टिश्यूज बनेंगे, नए मसल्स बनेंगे, ऑर्गन पूरा रिज्यूनेट हो जाएगा, और सिस्टम हमारी सही हो जाएगी। ये साइकिल है और ये साइंस है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता आज की तारीख में। तो सेल इतना इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, तो हमें सेल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो सेल होता है उसके लेयर्स होते हैं। बाहर का जो लेयर होता है फैट से बना है, बीच में जो है वो लिक्विड्स होता है, मतलब 70% लिक्विड होता है, 70% पानी होता है। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर सेल जो है, सेल का अगर 70% पार्ट वाटर है, हमारा बॉडी का 70% पार्ट वाटर है, बचा 30% उसका फैट एंड विटामिन मिनरल से बनता है। जो डीएनए हमारा जो होता है, बीच में डीएनए होता है, और उसकी जो फॉर्मेशन होती है, वो 70% का 30% बचा, उसका 70%, हमारे सेल का 70% पार्ट वाटर है, बचा 30% उसका 70% पार्ट प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट हुआ, राइट, आप समझ सकते हैं। और प्रोटीन मिलता है हमें 22 एमिनो एसिड से, और किसी एक पल्सिस में 22 के 22 नहीं है। हमें जरूरी है 22 एमिनो एसिड वाला खाना, ताकि हमारा बॉडी खुद प्रोटीन बना सके, हेल्दी प्रोटीन बना सके, ताकि हेल्दी सेल बने। लेकिन होता क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन नॉट ओनली प्रोटीन्स, बाकी के भी चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन में से जो हमें मिलते हैं वो, राइट। तो अगर हमने सही खाना खाया, सही लाइफस्टाइल को हमें हमने जोड़ दिया, तो हमारे जो सेल बनेंगे, दो टाइप के सेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, जो वहां तक की हम बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, डेप्थ की बात कर रहे हैं, राइट। उसका जो पिक्चर देखने से ही आपको पता चलेगा कि जो बुढ़ा सेल है, जिसकी एज हो चुकी है, जो वीक सेल है, जो अनहेल्दी सेल है, राइट, वो राइट साइड में है। और जो यंग और हेल्दी और एकदम सेल है, तो आप मुझे बताइए कि आपका बॉडी के अंदर जो भी सेल है वो कैसे होने चाहिए, लेफ्ट साइड वाले की राइट साइड वाले, ये मुझे तय करना है, राइट। तो हमें चूज करना है कि हमारे बॉडी कैसा होना चाहिए, हमारा इनर बॉडी, इंटरनल बॉडी कैसा होना चाहिए, राइट। तो ये एकदम यंग और हेल्दी हमारे सेल्स होने चाहिए, तो वी आर हेल्दी, राइट। लेकिन प्रोटीन की बात मैंने जो की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गौर करने जैसी है, कि सेल का 70% पार्ट वाटर है, 30% बचा, उसका 70% प्रोटीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन क्या हमें सही लेते हैं?
कितना लेना चाहिए प्रोटीन? हमारा जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 70 किलो वेट है, 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए हमें। लेकिन प्रोटीन से क्या मिलता है? प्रोटीन क्या हमें बाहर से लेने की जरूरत है? किसी खाने में प्रोटीन मिलता है? नहीं। प्रोटीन हमारा बॉडी खुद बनाता है, ये चीज आप गौर से देख लो। प्रोटीन पाउडर मिलता है, वो जो बाहर, वो प्रोटीन पाउडर नहीं होता है, उसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं। राइट? तो वो हमें लेने हैं। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हम पल्सिस से मिलता है, लेकिन किसी एक पल्सिस में सारे के सारे एमिनो एसिड नहीं है। सारे के सारे का मतलब क्या होता है? ये दो पार्ट में मैं आपको बताऊं एमिनो एसिड कितने होते हैं। टोटल 22 एमिनो एसिड की हमें जरूरत होती है, तब जाके वो कंप्लीट प्रोटीन बनेगा। और कंप्लीट प्रोटीन बनेगा तो हेल्दी हेल्दी सेल बनेगा। हेल्दी सेल बनेगा तो बॉडी हमारा हेल्दी बनेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारा बॉडी खुद 13 एमिनो एसिड बनाता है। 13 की हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी खुद ही बना लेता है। खाने से जो हमें लेना है वो 9 एसेंशियल्स एमिनो एसिड चाहिए। अब गूगल पे सर्च करेंगे तो 9 के नाम आ जाएंगे, डिटेल आ जाएगी किस खाने से कौन सा एमिनो एसिड मिलता है। खाने का लिमिटेशन क्या है? किसी एक दाल में 9 के 9 एमिनो एसिड नहीं है। किसी भी टाइप के खाने में एक साथ अगर आप लेंगे, तो आज कौन सी दाल खाई? तो उसमें कुछ 4 एमिनो एसिड है, 6 एमिनो एसिड है, 9 के 9 नहीं है। तो 9 नहीं है, 6 है। तो 6 और 13 मिलके कंप्लीट नहीं होता है 22 का, 22 एमिनो शायद। प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन वो वीक प्रोटीन बनेगा। तो वीक सेल बनेगा, वीक सेल बनेगा तो उसका आयुष कम हो जाएगा। हमारा गोल टारगेट क्या है? 22 एमिनो एसिड वाला खाना। राइट? अगर 22 एमिनो एसिड वाला खाना हमें मिलता है, तो कंप्लीट एमिनो एसिड हमारे बॉडी में कंप्लीट जमा होंगे, और प्रोटीन हमारा बॉडी जो बनाएगा वो कंप्लीट प्रोटीन बनाएगा, हेल्दी प्रोटीन बनाएगा, तो हमारे सेल को हेल्दी खाना मिलेगा। इतना सारा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोटीन का। यस, इतना सारा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जिस घर में बैठे हैं वहां की दीवार देख लो, उसके अंदर किस चीज से, कौन से रॉ मटेरियल से बनी है? वो भी रॉ मटेरियल है, इसके अंदर भी रॉ मटेरियल चाहिए। राइट? तो उसमें भी पानी चाहिए, उसमें भी स्टील चाहिए, उसमें भी सीमेंट चाहिए, उसमें भी रेती चाहिए, उसमें भी ईंट चाहिए। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो दीवार के अंदर है, अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप निकाल दोगे या वो वीक लगाओगे, तो उस दीवार का आयुष क्या रहेगा, आप मुझे बताओ। तो इतना इंपॉर्टेंट है जो रोल हमारा दीवार के अंदर बिल्ड ब्लॉक्स का है, वही हमारे प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी के अंदर। राइट? और इसके दो दो ईंट के बीच में या ब्लॉक्स के बीच में क्या होता है? उसको सॉलिड करने के लिए सीमेंट और रेती और वो सब होता है ब्लॉक्स के बीच में। तो वो हमारा सीमेंट और रेती क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्यों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जरूरत है? क्योंकि उसके अंदर से हमने बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। किसी एक फ्रूट में बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे के सारे विटामिन एंड मिनरल्स नहीं है। किसी भी एक सब्जी में बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे के सारे मिनरल्स नहीं है, विटामिन नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है। और अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा जो सेल है वो वीक ही बनने वाला है, डैमेज होने वाला है। तो हमें प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट की भी इक्वल मात्रा में, वही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। राइट? तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट जो का रोल होता है, वो फ्री रेडिकल्स के सामने हमें सेव करता है। हमारा कोई भी सेल वीक होता है, एक सेल दूसरे सेल को डैमेज करता है। जैसे एक आम की पेटी होती है, इसमें एक आम सड़ गई तो सारी पेटी को खराब करेगा। वैसे ही अगर हमारा सेल एक वीक बन गया, अगर उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो वो सारी हमारी साइकिल जो है, हमारे जितने भी सेल हैं सभी को खत्म कर देगा। तो ये साइकिल हमें ब्रेक करनी है विथ एंटीऑक्सीडेंट। हाउ इट इज पॉसिबल, थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये क्या होता है? हमारे आतंकवादी हैं बॉडी के अंदर के, हमारे दुश्मन है ये। राइट? इसे हमें रोकना है। हमारे बॉडी के जो हमारे फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। वो किस चीज से अटैक करते हैं? फ्री रेडिकल जब अटैक करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको बताऊं। ये आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। राइट? एक टमाटर है या एक आम है। राइट? अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो गया, राइट, तो वो आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे खत्म होता है। सडन लागू होती है। तो सेल सेम हमारे नॉर्मल सेल अगर सही है,
अगर उसको हेल्दी खाना न्यूट्रिशन मिला तो सही रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय चला जाएगा। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेल हमारा पूरा डैमेज हो जाएगा। एक सेल डैमेज होगा तो वहां पे रुकता नहीं है, साइकिल वहां से स्टार्ट होती है। किस चीज से ये सारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं? तो टोबैको, पुअर डाइट, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं मेरे ख्याल से कौन बच सकता है इससे? टोबैको कितने सारे लोग लेते हैं, अल्कोहल कितने सारे लोग लेते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजें लेते हैं, पुअर डाइट है, फास्ट फूड जंक फूड ये लेते हैं, पॉल्यूशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर। तो ये सारा हमारे सेल को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है? तो उसके ऊपर अटैक करता है। वो बाहर का लेयर डैमेज हो जाता है, वो अंदर एंटर होता है, वो अपने आप को इनस्टेबल होता है। तो पूरी साइकिल में अगर आपको बताऊं, फर्स्ट पिक्चर ऊपर की साइड में लेफ्ट साइड में है, वो नॉर्मल है, राइट। एक सेल डैमेज होता है, वो दूसरे सेल को अपने आप को बैलेंस करने के लिए दूसरे के ऊपर अटैक करता है, तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो खुद बैलेंस नहीं होता है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है, दूसरा अपने आप को बैलेंस करने के लिए तीसरे पे जाता है, तो उसकी जो वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है। अगर इसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट का कवर चढ़ गया तो हम अपने सेल को सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक एक एप्पल को काटोगे तो ब्राउन हो जाएगा, वो क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब हुआ, राइट। अगर आप एक लोहे को खुला रख देंगे तो मेरे ख्याल से जंग लग जाएगी, लेकिन अगर रेड ऑक्साइड लगाया है तो जंग नहीं लगेगी। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, वो रेड ऑक्साइड है, राइट। हमारे बॉडी के अंदर रेड ऑक्साइड क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट। ओके। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर ये सारी बीमारी हुई, हमारे सेल अगर खत्म हो गए, तो ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। कैंसर क्यों होता है? मच्छर काटने से होता है? नहीं, सेल डैमेज होने से होता है। आंखों में जो डैमेज होता है वो किस चीज से होता है? सेल डैमेज की वजह से। आर्थराइटिस, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिसीज, इम्यून डेफिशिएंसी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, फास्ट एजिंग जो हमें दिखती है, ओबिसिटी होती है, हेयर लॉस होता है, वो इनबैलेंसिंग ऑफ फूड डाइट की वजह से, सेल्यूलर डैमेज की वजह से होती है, मच्छर काटने से नहीं होती है। और इस चीज को, इस कंप्लेन को लेके अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन के अलावा इलाज नहीं है, वो उससे ये हमारे सेल हेल्दी नहीं होंगे। कितनी खतरनाक बात है ये, समझने जैसी बात है। ये बीमारी होने देनी है या हमारे सेल को प्रोटेक्ट करना है? ये कौन तय करेगा? मेरे लिए कोई और तय करेगा कि मुझे तय करना पड़ेगा? मुझे ही तय करना पड़ेगा। कैसे? एंटीऑक्सीडेंट्स वाला खाना लेके, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट हाई रिच कौन सा सोर्स है? तो ये सारे जो खट्टे मुट्टे फ्रूट्स हैं, मौसम्बी है, संतरे हैं, आंवला है, नींबू है, ग्रीन टी है, एप्पल है, ऑलिव लीफ है, राइट। तो ये सारी चीजों में हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चेरीज हैं, बेरीज हैं, राइट। तो इस चीजों में, राइट। लेकिन हमें सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, दोबारा वही सवाल पूछना चाहिए कि हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार खाना खाते हैं या टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं? हम हमारे टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं, तो टेस्ट के अनुसार खाना खाएंगे तो क्या होगा? कुछ चीज जरूरत से ज्यादा जाएगी, कुछ चीज जरूरत से कम जाएगी। तो जो कम जाती है तो उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो डेफिशिएंसी रिलेटेड, कौन से खाने के कम जाने की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होगी, कौन से किस टाइप के डिसीज हो सकते हैं, कौन सा खाना जरूरत से ज्यादा जाने की वजह से हमारे कौन से डिसीज होते हैं। तो उसका एक बैलेंस डाइट, हमें एक चार्ट, फूड पिरामिड, ये गूगल से मैंने, WHO ने बनाया हुआ मैंने डाउनलोड किया है। तो ये हमारे खाने की चीजें होती है। मैं आपको बताऊं, कितने टाइप के खाने होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं? ओनली 6 टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड वाटर। पानी तो हम सही पीते हैं, 8-10 गिलास पीना चाहिए, चलो पी लेते हैं। जरूरत से ज्यादा पिएंगे तो बॉडी में से फ्लश आउटिंग ज्यादा होगी, और फ्लश आउटिंग ज्यादा होने की वजह से वाटर सॉल्युबल जो भी न्यूट्रिशन है वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे, तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसे भी हमें सोच समझ के कितना ग्लास पीना है, कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है, उसके हिसाब से हमें बैलेंस करना है। ठंडी की मौसम में थोड़ा कम होता है, गर्मी की मौसम में ज्यादा होता है। कम भी पिएंगे
तो जो नेगेटिव टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने चाहिए वो नहीं होंगे, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2 to 4 सर्विंग पर डे, नॉट ओनली सिंगल, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट। किसी एक में, एप्पल में जो है वो चीकू में नहीं है, पपीते में कुछ अलग है, केले में कुछ अलग है, अनार में कुछ अलग है। तो हमें वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स खाने की जरूरत है, 2 to 4 सर्विंग। लेकिन कितने लोग खाते हैं और ये क्या पॉसिबल है, और ये पेस्टिसाइड वाला है कि पेस्टिसाइड बिना का, ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे इस पूरे सेशन के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें हमारी फेवर में नहीं है। ग्रेन्स की बात करते हैं, या हम प्रोटीन की बात करते हैं, कौन से खाने से होता है, घी तेल बटर पनीर चीज कितना खाना चाहिए, तो उसकी एक मात्रा होती है। जरूरत से ज्यादा खाते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं वो हमारे 3 to 4 टाइम हम खाना खाते हैं। एक्चुअली हमें हमें जो अनाज है उसको कम करने की जरूरत है। सबसे सीक्रेट में अगर आपको बताऊं तो आपको गेहूं खाने की बहुत कम जरूरत है। गेहूं तो जितना आप अलग करेंगे थाली में से, कम खाएंगे वही अच्छा है। हार्ड जो अनाज आता है, बाजरा आता है, मकई आती है, ज्वार आता है, तो उसका अगर कुछ मिक्स करके खाएंगे, गेहूं बिल्कुल बंद नहीं करना है तो सारा मिक्स करके खाइए। लेकिन वो अगर करेंगे और अगर गेहूं खाते हैं तो उसकी मात्रा कम करने की जरूरत है। घी तेल बटर घी तो अच्छा होता है, गुड फैट होता है, लेकिन जो ऑयल होता है और जो मार्केट में जो हम तला हुआ खाना खाते हैं उसे हमें कम करने की जरूरत है। प्रोटीन के अंदर हमें वैरायटीज ऑफ प्रोटीन किससे कैसे मिलता है, दालें अलग अलग टाइप के खाने की जरूरत है, राइट। लेकिन कितने लोग खाते हैं, अगर हमारा फूड पिरामिड देखेंगे, उसके अगर ग्रुप्स के परसेंटेज वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, तो मेरे ख्याल से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा खाने की जरूरत है। फ्रूट्स भी हम कम खाते हैं, 10% हमारे खाने में नहीं होता है, ये तो लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है। 10% भी हम खाना फ्रूट्स का नहीं खाते हैं। वेजिटेबल्स भी एक सब्जी 250 ग्राम 5 लोग खाते हैं पूरे करके, तो का क्या क्या होगा, राइट। और 26% तो ज़्यादा हमारा होता है फास्ट फूड टाइप का खाना, राइट। डेयरी प्रोडक्ट हम 16% लेते हैं, ग्रेन 24% होता है, जिसे कम करने की जरूरत है। पानी ठीक है, चलो नॉर्मल हम पी सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी एक खाने में बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारे के सारे पोषक तत्व नहीं है, उसका एक चार्ट है। एप्पल में क्या है, अवाकाडो में क्या है, बनाना में कुछ अलग है, राइट, ग्रेप्स में कुछ अलग है, कीवी फ्रूट्स में कुछ अलग है, लेमन में कुछ अलग है। हमें चाहिए सारा, ऊपर सारी चीजें लिखी हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में कौन से फ्रूट्स में है। तो हमें क्या करना चाहिए, एप्पल खाएंगे तो बनाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। पाइनएप्पल नहीं खाएंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो पाइनएप्पल में और बनाना में बहुत आर डिफरेंस, हमें चाहिए सारा। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल मुमकिन ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे। अगर वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं, क्वांटिटी की बात तो छोड़ो, लेकिन पेस्टिसाइड इतना आता है यार, पेस्टिसाइड के बिना तो हमें फ्रूट्स भी नहीं मिलेगा, वेजिटेबल्स भी नहीं मिलेगा। कब तोड़ा कब खाया, कोल्ड स्टोरेज में से कब आया, बस्ती में आया, कौन से मार्केट में पड़ा है, कितनी धूल मिट्टी उसके ऊपर जमा हो रही है, हम घर पे ले जाके क्या खाएंगे, क्या न्यूट्रिशन मिलेगा हमारी बॉडी को, राइट। और वो भी वेजिटेबल में भी अगर आप देखेंगे तो किसी एक वेजिटेबल में ऊपर लिखे गए सारे के सारी चीजें किसी एक में नहीं है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ परसेंटेज प्लस माइनस है। तो ये मैं आपको ग्राफ बताने की कोशिश करता हूँ। पेस्टिसाइड वाला खाना, राइट, तो मैं पेस्टिसाइड की बात करूंगा तो केमिकल वॉर चल रहा है आज, केमिकल वॉर चल रहा है। अमेरिकन से 40 टाइम ज्यादा पेस्टिसाइड हमारे खाने में जाता है। अमेरिकन जो पेस्टिसाइड प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल डालते हैं खाने में, उससे 40 टाइम ज्यादा हमारे इंडियंस खाते हैं। तो सबसे ज्यादा डिसीज कहाँ पे होगी, हमारे इंडिया में ही होगा, हमारा इंडिया का माइनस में ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पेस्टिसाइड इतना सारा हमारे बॉडी में जाता है। इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, राइट। ओके, तो अगर मैं बात करूं, राइट, तो हमारा खाने का अगर थोड़ा एक एनालिसिस करें, हमारा सबका, सबकी बात कर रहा हूं मैं, तो हमारे बॉडी को बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, राइट, और न्यूट्रिशन भी चाहिए। अनाज और जो चीजें जो तेल वगैरह खाते हैं, घी तेल बटर पनीर चीज, और जो अनाज खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसमें हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं।
न्यूट्रिएंट्स किस में से मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। दो टाइप की चीज होती है न्यूट्रिशन में भी, दो पार्ट है। जो माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में क्या होता है, वो हमें ग्राम में चाहिए, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जो एमजी में हमें चाहिए उसे माइक्रो बोलते हैं, कम मात्रा में चाहिए। प्रोटीन हमारा, मैंने आपको जो बताया कि हमारा जो बॉडी का वजन है उतना ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए, और वैरायटीज ऑफ दाल चाहिए, तब जाके हमें क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। तो आप मुझे आंसर देना, या डायरी में लिखना, या कमेंट्स में लिखना, प्रोटीन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार जाता है, ज्यादा जाता है कि कम जाता है? आंसर इज कम जाता है। घी तेल बटर पनीर चीज हम ज्यादा खाते हैं, यस ज्यादा खाते हैं, वो जरूरत से ज्यादा जाता है, यस जरूरत से ज्यादा जाता है। तला हुआ हम ज्यादा खाना खाते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स जरूरत से हम कम खाते हैं कि ज्यादा खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज, जरूरत से ज्यादा जाता है, राइट। माइक्रो मतलब कम मात्रा में चाहिए, राइट, लेकिन सारे चाहिए। तो विटामिन एंड मिनरल जैसे मैंने आपको बताया, पर डे की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो वेराइटीज ऑफ फ्रूट, फ्रेश चाहिए, विदाउट पेस्टिसाइड चाहिए, तो ये सारा हमारे विटामिन एंड मिनरल्स की बॉडी के अंदर जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आप टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, बोले बी 12 कम है, आयरन कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, तो ये इंजेक्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो जो इंजेक्शन आता है या दवाई देता है, जो गोली देता है, वो फ्रूट्स वेजिटेबल से बनती है, पूरा सिंथेटिक होता है, सोर्स पूरा नॉनवेज होता है, और उसकी प्रोसेस होती है, तब जाके वो एक डोज देते हैं, एज ए मेडिसिन देते हैं, टेम्पररी हमें होता है। वो मेडिसिन हमारे सेल को रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन एप्पल हमारे सेल को रिपेयर कर सकता है, केला हमारे सेल को रिपेयर कर सकता है। हमें नेचुरल विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत है, मेडिसिन वाले विटामिन मिनरल की नहीं, राइट। तो क्या होता है, हमारे बॉडी में हमारी अनफेवर में है। मैंने सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट स्लाइड के अंदर एक सवाल किया था, इस स्लाइड को आप याद रखना। हमारे सेल को हेल्दी बनाने का मिशन लेना है। हमारे सेल को अगर हेल्दी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है। सेल किस चीज से बनता है? तीन चीजों से बनता है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। 70% पार्ट होता है, 70% तो वाटर होता है, 30% तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल होता है, और वही डेफिशिएंसी है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा सेल हेल्दी हो? कैसे हम हमारी ऑप्टिमल हेल्थ को, हम अपने आप को हेल्दी रखना, रखना तो चाहते हैं, लेकिन हाउ, कैसे? हम ही नहीं रख पाते हैं, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे ज्यादा गलती हम यही करते हैं, राइट। तो अ, हमारी अगेंस्ट में जाता है पूरा सेशन, राइट। तो बहुत सीरियस होने की जरूरत है। सिंपल आंसर क्या है मेरे इतनी बात किया, जो मैंने पौना घंटा बात किया आपके साथ, सिंपल चीज एक ही है कि हमारे बॉडी के अंदर तीन चीजों की कमी है, और तीन चीज ज्यादा जा रही है, जरूरत से दो चीज ज्यादा जा रही है। एक बैलेंस मान सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा है, एंड फैट पार्ट ज्यादा जा रहा है। फैट पार्ट में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तीन पार्ट होते हैं, ओमेगा 3, 6 एंड 9। 6 या 9 ज्यादा जाता है, 3 तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। और जो कम जाता है, जिसकी डेफिशिएंसी है, वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की डेफिशिएंसी ज्यादातर ज्यादातर लोगों में होती है। कुछ ना कुछ टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ मिनरल की डेफिशिएंसी आएगी, विटामिन की डेफिशिएंसी आएगी। और प्रोटीन तो जो हम बोलते हैं वो 22 वाला तो किसी को मिलता ही नहीं है, 22 एमिनो एसिड तो किसी का नहीं होता है। तो इसी हिसाब से क्या होगा, हमारा सेल डैमेज होगा, उसकी आयुष कम होगी। करना क्या है, हमारे सेल को तो हेल्दी बनाना है, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं हमारे खाने पीने की, हमारी आदतों से ही हम हमारे खुद अपने आप को, हमारे खुद के सेल को डैमेज करते हैं। सेल डैमेज होता है, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी डैमेज हुआ। बॉडी डैमेज का मतलब क्या हुआ? डिसीज हुआ। विच टाइप ऑफ डिसीज? डायबिटीज। डायबिटीज कैसे होता है? डेटा में जाना है, इंडिया इज ए कैपिटल। डायबिटीज का कैपिटल है। पहले कौन था? फॉरेन कंट्रीज। आज कौन है? इंडिया। क्यों? मैं आपको बताऊं, डायबिटीज मच्छर काटने से होता है? नहीं। डायबिटीज का एक सिस्टम मैं आपको बताऊं, पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, बनाता है। पेनक्रियाज क्या है? किस चीज से बना है? सेल से बना है, मसल से बना है, टिश्यू से बना है, मसल से बना है।
वो हमारा एक ऑर्गन है, और उसका काम क्या है? सही चलना। और क्या प्रोड्यूस करना? इंसुलिन प्रोड्यूस करना। वो कहाँ पे सप्लाई होती है? हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो इंसुलिन जाता है, उसका रोल क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन का रोल है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज बनती है वो ब्लड में जाती है। वो ब्लड में ग्लूकोज को पकड़ के सेल में एंटर कराने का काम करता है। अगर पेनक्रियाज में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि टिश्यू सेल खाने में कुछ गड़बड़ है तो हमारा ऑर्गन गड़बड़ हो गया, तो इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करेगा। इंसुलिन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होगा। खाना तो खाते हैं उसी स्टाइल से, और हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में जाता ही है, लेकिन अगर इंसुलिन सप्लाई कम होगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि हमारा पेनक्रियाज वीक हो गया। क्यों हुआ? रिवर्स साइकिल देखो आप, गड़बड़ वहीं पे हुई। अगर खाने को ठीक करते हैं तो धीरे धीरे करके अगर रिवर्स करें तो 4-6 महीने के अंदर हमारे जो नए सेल बनेंगे वो हेल्दी बनेंगे, और धीरे धीरे करके उस परफॉर्मेंस में लेके आ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, डेप्थ में जाके। खाने से ओनली कंट्रोल करने के लिए आप इंसुलिन की गोली बार से लोगे, उससे हमारा पेनक्रियास कंट्रोल नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, सेल हेल्दी नहीं होंगे। वो इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, वो इलाज नहीं है, वो सपोर्ट है। राइट। तो ये इंडिया में हम राइट क्या डेटा में जाएंगे, हमें सबको पता है ये सारी चीजें। राइट, हार्ट डिसीज कैसे होता है आप बताओ? थाली में 3 टाइप के फैटी एसिड की जरूरत होती है। दो तरीके के मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि हार्ट डिसीज कैसे होते हैं। दो तरीके का प्रॉब्लम्स होता है हार्ट के अंदर। वन, हमारा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ जाने की वजह से होता है। एलडीएल बढ़ता कैसे है? थाली में 3 टाइप के फैटी एसिड की जरूरत है, ओमेगा 3, 6 एंड 9। राइट। और अगर 6 एंड 9 ज्यादा है, उसे कंट्रोल करने के लिए इनफ मात्रा में ओमेगा 3 नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे ब्लड के अंदर जाएगा और जैसे यहाँ पे ब्लॉक करेगा आर्टरी को, और जो ब्लड है उसे आगे जाने में, पास होने में रुकावट आएगी। और रुकावट आएगी तो मस्कुलर डैमेज जो होगा उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। राइट। ये पूरा सिस्टम में अगर आपको बताऊं, आर्टरी का जो सिस्टम है, सबसे ऊपर हेल्दी आर्टरी बताई है, धीरे धीरे करके प्लग जमा होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फिर ब्लॉक हो जाता है। इसे अगर हमें कम करना है, ऐसा नहीं होने देना है, इसे हमें प्रिवेंट करना है, ये हालत हमारे बॉडी में नहीं होनी चाहिए, किसी के भी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, तो इसका ओमेगा 3 का रेशियो हमें बढ़ाने की जरूरत है। ओमेगा 3 बढ़ा दिया तो क्या होगा? वो हमारे एलडीएल को काटेगा, यानी कि ये जो प्लग है उसे रोकेगा जमा होने से, उसे रोकेगा। राइट। तो कैसे होता है ये हार्ट प्रॉब्लम? दूसरा पॉइंट बताओ। एक तो एलडीएल बढ़ने से, दूसरा, एक ये आपकी आर्टरी है, इसके अंदर से ब्लड जा रहा है, लेकिन बीच में अगर चिकनाई आ गई तो वो प्लग जमा हो जाएगा, तो ब्लड को पास होने में तकलीफ होगी। पॉइंट नंबर 1, एक तो ऐसे होता है हार्ट की प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है? चलो ऑयल हम कम खाते हैं, ओमेगा 3 भी लेते हैं, पास भी होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, केमिकल की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से इंटरनल स्वेलिंग होती है हमारे आर्टरी के अंदर। आर्टरी अगर फूल गई इन्फ्लेमेशन की वजह से, राइट, तो क्या होगा? ये फूल गई है, चिकनाई कम है, फिर भी ब्लड को पास होने में तकलीफ होगी। तो क्या करना है हमें? इंटरनल जो हमारी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसे कम करना है, और एलडीएल को भी कम करना है। ये दोनों चीजों पे अगर हम काम करते हैं तो हम हमारे हार्ट हेल्थ को हम healthy रख सकते हैं। राइट। मैं आपको बताऊं एक वीडियो, छोटा सा एक, ये जो आर्टरी है हमारी, ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट के अंदर, अगर ये चौकअप हो गई तो क्या करेगी? एक तो नेचुरल बाईपास होता है, वो अपने आप एक दूसरी आर्टरी खोल देगा, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है, तो वो हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा।
और बहुत सारे लोग आज आफ्टर कोविड ये सारी सिस्टम में जो हमारी जो चेंजेस आए हैं, जो पॉल्यूशन में चेंजेस आया है, जो वातावरण में जो चेंजेस आया है, जो सारी चीज जो आज चेंज हो रही है, पेस्टिसाइड, केमिकल, राइट, तो मेंटल स्ट्रेस, इन सब वजह से, तो आफ्टर कोविड हमने देखा है, डब्ल्यूएचओ का ये डेटा है। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि आफ्टर कोविड 200 टाइम हार्ट की समस्याएं इंडियन लोगों में बढ़ गई है। टाइम बम किसके अंदर है, कब फूटेगा पता नहीं है, मॉर्निंग में कौन उठेगा पता नहीं है। हमारे भरत भाई हैं यहाँ पे, अभी लास्ट वीक नवसारी गए थे, नवसारी से वो वांसदा गए, वहां पे एक फैमिली को इन्होंने क्या किया, पूरा हमारा इस हेल्थ सेशन लिया पूरा, और लोगों को एजुकेट किया। कुछ लोगों ने बोला चलो हम आपके साथ इस मिशन में जुड़ते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, इसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फूड सप्लीमेंट की बात की। तो उन्होंने ज्वाइनिंग डाली और ऑर्डर भी डाला। ऑर्डर डालने के बाद भरत भाई वापस आ गए, दूसरे दिन मॉर्निंग में मैसेज आता है, दूसरे दिन इनको हार्ट अटैक आ गया, अभी तो प्रोडक्ट भी डिलीवरी नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग हैं। अहमदाबाद की एक लड़की है 16 साल की, सूरत के अंदर स्टेज परफॉर्म कर रही थी, उनके स्कूल का कोई शो था वहां पे, तो स्टेज के ऊपर 16 साल की लड़की को हार्ट अटैक आया, गिर गई। जयपुर के अंदर 45 ईयर ओल्ड लेडी, हार्ट स्पेशलिस्ट, 10,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की है इसने, 10,000 से ज्यादा लोगों की बाईपास की है, स्टेंट डाले हैं अंदर, मोर देन 10,000, और वो ऑपरेशन करते करते उसको हार्ट अटैक आया, वो भी गिर गई। तो ये पता ही नहीं चलता है। हमें आज हम इतने केयरलेस हो चुके हैं, हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। और ये डिसीज मेरे लिए नहीं है, ये बगल वाले के लिए है, ऐसा हम सोचते हैं। बगल वाले को केयर करने की जरूरत है, मुझे केयर करने की जरूरत नहीं है। इतने केयरलेस हो जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए। और इनकी वो जो नवसारी वाले, वासदा वाले जो भाई साहब हैं, इनकी 3 बेटी है, एज मेरे ख्याल से 34 ईयर। मतलब सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राइट, कैंसर, व्हाट इज कैंसर, एक लाइन में अगर मैं कैंसर बताऊं, सेल्यूलर डैमेज है। किसी एक ऑर्गन के सेल्स जरूरत से ज्यादा डैमेज हो गए, इनबैलेंस हो गए, तो कैंसर है। क्या करेंगे डॉक्टर साहब, कैंसर है पता चला, तो वो बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी कैसे करते हैं, वो एक कुछ पिन डालते हैं और वो ऑर्गन का एक टिश्यू ऐसे करके लेते हैं, फिर वो बोतल में डालते हैं, लिक्विड वाली बोतल में, और सील करते हैं, फिर वो जाता है लेबोरेटरी के पास। तो लेबोरेटरी में वो डॉक्टर होते हैं, वो क्या चेक करते हैं, माइक्रोस्कोप से कितने सेल डैमेज है। जो मैंने बताया था बैलेंस रेशियो, वो जरूरत से ज्यादा है, तो उससे तय होता है कि 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4, 5, कौन से स्टेज की कैंसर है, कितनी मात्रा में सेल डैमेज हुए हैं, उससे वो तय करते हैं कि कौन से स्टेज की कैंसर है। मच्छर काटने से थोड़ी सेल होता है ये कैंसर। राइट, तो ये खतरनाक चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। खाने पीने की आदतों से ये सारी बीमारियां होती हैं। और मैं चाहता हूं कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हाई एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, विटामिन लेंगे, मिनरल्स लेंगे, और इनफ मात्रा में हमारा खाना जो जितनी मात्रा में जरूरत है उसको अगर करेंगे, तो कैंसर होने के चांसेस ही नहीं है। कैंसर किसको होता है, देखो, जिसके सेल डैमेज होते हैं, जिसकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है, सबको कैंसर नहीं होता है, उसके सेल जिसके खराब हो गए, और वो इसको बैलेंस नहीं कर पाए, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, वो साइकिल फास्ट हो गई जिसकी, तो पर्टिकुलर उस ऑर्गन का कैंसर हो जाता है। बोन्स में क्या है, कैल्शियम चाहिए बोन्स के अंदर, तो वो मजबूत है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो बोन्स फटाफट टूटने लगेंगे। वीक वीक बोन्स यानी कि कैल्शियम की कमी, हेल्दी बोन्स यानी कि कैल्शियम से भरपूर। तो कैल्शियम किससे मिलता है, खाने से मिलता है ना, इंजेक्शन से थोड़ी, गोली से थोड़ी वो मिलता है। केले में होता है कैल्शियम। कैल्शियम वाला कौन सा खाना है, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। राइट, तो ये मेरे ख्याल से हमारे बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करेगा, कैल्शियम है। राइट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी बात करेंगे। जॉइंट की नी की प्रॉब्लम क्या है, वो गद्दी क्या होती है, अब कार्टिलेज क्या किससे बनती है, टिश्यू तो है वो। जैसे ये नहीं है, ये कान की बूट, आप पकड़ो, ये इसको पकड़ के देखो, चेक करो आप, तो ये क्या है। वैसे हमारा जो हड्डी है,
ऊपर और नीचे जो गद्दी लगी है वो लगी है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं, बीच में लुब्रिकेंट है। हमारा पेनक्रियाज जैसे इंसुलिन बनाता है वैसे ग्लूकोजामाइन भी सप्लाई करता है हमारा बॉडी। ग्लूकोजामाइन अगर 40 साल की एज तक बनता है। बैलेंस जो ग्लूकोजामाइन है पूरे जीवन भर चलाना पड़ता है। लेकिन किसी का कम, किसी की ज्यादा, किसी के खाने पीने की आदतें उसके हिसाब से, किसी को जल्दी, किसी को घुटनों का दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है। तो क्या होता है, लुब्रिकन नहीं है, ग्लूकोजामाइन नहीं है, तो क्या होता है, गद्दी एक दूसरे को टच होती है, डैमेज होती है। डैमेज होती है तो स्वेलिंग होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या करेंगे, पेन किलर के अलावा नहीं देंगे। गूगल पे जाके टाइप करिए बेनिफिट ऑफ ग्लूकोजामाइन, तो आपको पता चलेगा कि खाने में ग्लूकोजामाइन चाहिए। हमारे थाली में तो है नहीं, हमारा बॉडी खुद बनाता है। राइट, वो खाने की कमी की वजह से ये सारी चीजें, गेम जो है पूरा, खेल जो है खाने पीने का है। राइट, इसे अगर सही नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी। कितनी मात्रा, हाँ स्टीव। ओबेसिटी, ओवर ईटिंग, हाई कैलोराइज इंटेक ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो बैलेंस होगा। अगर कोई चीज जमा ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है तो वो तो बैलेंस होना ही है, तो वो हमारे शरीर पे दिखेगा। ओबेसिटी क्या है, खाने पीने का तो है, लाइफस्टाइल तो है, एक्सरसाइज तो करते नहीं है। राइट, तो ये पूरी गेम है, इनटेक ऑफ एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का बैलेंस रेशियो है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज कनेक्टेड है हमारे खाने पीने से। क्या खाना खाते हैं, खाने गिन के नहीं खाते हैं। चीज बटर पर चीज खाते हैं, डबल मार के दे भाई, तो चीज डबल डाल। अंदर अंदर जो वो खाना, पिज्जा खाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, डबल चीज डाल तू। भाई क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, मुझे तो पता नहीं लगता। राइट, तो वो इंटेक ज्यादा होता है, बैलेंस नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसकी इनबैलेंसिंग की वजह से होता है। कैटरेक्ट क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। हमें पता नहीं है, किसी को कैटरेक्ट जल्दी आता है, किसी को लंबे समय तक नहीं आता है। तो हमारी आंखों के पीछे एक लेयर होता है, डेड सेल की लेयर जब बनती है तो हमें दिखना कम हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या करेंगे, बहुत सारे जो मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो किसी एक को लाइव देखने को मिलता है, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वो क्या करते हैं, उस लेयर को साफ करते हैं, निकाल देते हैं पकड़ के, और फिर एक लेंस डाल देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। कुछ नहीं है, डेड सेल का एक लेयर होता है, इसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। उसे निकाल देंगे, वो डेड सेल का जो लेयर होता है उसे निकाल देंगे, तो वी आर हेल्दी, आंखें सही हो गई, फिर जीवन भर स्पेक्स पहनने की जरूरत नहीं है। तो क्या है एक्चुअली, है क्या, तो डेड सेल क्यों हुआ, हाई एंटीऑक्सीडेंट की कमी, खट्टे मीठे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने की हमारी जो आलस है या नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। 10,000 में से 6 बच्चों को आज कैटरेक आने लगा है। एनीमिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खजूर, ये सारी चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए। तो एनीमिया होगा, खून की कमी। राइट, तो इसकी वजह से कितने सारे डिसीज होने के चांस है। एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाने की वजह से, खजूर नहीं खाने की वजह से ये क्या होगा, तो ये डिसीज हो जाएगा। ये मच्छर काटने से नहीं होगा। राइट, ये खून कैसे बनेगा, तो अगर हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो खून कैसे बनेगा। राइट, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन श्योर। तो करना क्या है कि हेल्थ इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ, हेल्थ ही हमारा वेल्थ है, ये समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो अगर आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, उसको अगर सर्विस में डालेंगे तो कितना खर्चा होगा। तो मर्सिडीज से महंगा हमारा ये बॉडी है। और हमारे मोबाइल के अंदर अगर हम पर मंथ का खर्चा करते हैं, हम हमारे लाइट का बिल हम एवरी मंथ पे करते हैं रोशनी के लिए, अगर हम हमारा प्रोविजन के लिए इतना सारा खर्चा करते हैं, हम पिज्जा खाने के लिए इतना खर्चा करते हैं, मूवी देखने के लिए इतना खर्चा करते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए थोड़ा सा अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आज हमें अब समय आ चुका है। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो डॉक्टर साहब के ये 2 किताब आपको पढ़नी चाहिए। वॉट योर डॉक्टर डजन नो, न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। अभी आपने जो भी समय निकाला है, मेरे ख्याल से 9 बज गए हैं, 1 घंटा हो चुका है, लेकिन मैं आपको 10 मिनट और लूंगा आपकी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि सॉल्यूशन किसी डॉक्टर के पास नहीं है। व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, अगर डॉक्टर साहब के पास जो भी दवाई लिखाएंगे
लिख लो, ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप ले लो। लेकिन वो जो मेडिसिन लिख के देते हैं, उसे आप गूगल पे टाइप करो कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ईच एंड एवरी मेडिसिन के साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो उल में से चुल में जाएंगे। एक की समस्या ढूंढने जाते हैं, दूसरा कुछ हो जाता है। तो ये साइकिल लगातार लाइफस्टाइल, और जो मैंने आपको क्रोनिक डिसीज बताई, उसकी जो लिस्ट बताई, उसमें से एक भी कुछ हुआ है और लाइफ टाइम के लिए दवाएं खाने की आदत डाली है, तो आप समझो कि आयुष हमारा कम हो जाएगा। सेल तो हमारा रिपेयर होने वाला ही नहीं है, ऊपर से सेल डैमेज की समस्याएं बढ़ जाएंगी, और मेरे ख्याल से हेल्दी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वेलनेस रेवोल्यूशन, ये किताब अगर पढ़ ली तो आप हेल्दी तो बनेंगे और वेल्दी भी बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, द वेलनेस रेवोल्यूशन, हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून इन द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। 5 लाख करोड़ की एक इंडस्ट्री जब भी ओपन हो चुकी है, लोग मिलियनर बनने वाले हैं। और पॉल जेन पिल्जर ने ये किताब सालों पहले लिखी है, और इस किताब के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपना कैरियर बनाया है, वो आज मिलियनर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या आप और हम मिलके इस इंडस्ट्रीज के पार्ट हो सकते हैं? ओके। हमें वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? हेल्दी एंड वेल्दी का यूसाना इंडिया लिमिटेड, राइट? यूसाना हेल्थ साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यूसाना क्या है? यूसाना, डॉक्टर मायरोन वेंस ने 1992 में इस कंपनी की शुरुआत की। और ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने 40 साल ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च किया है। क्या रिसर्च किया है? 40 साल के अंदर इन्होंने एक पेटेंट बनाया है। हमारे सेल को न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता है। हम जो खाना खाते हैं, हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसके बीच में जो गैप है, वो हम कैसे रिफिल करेंगे? रिफिल हम जो करेंगे वो फूड सप्लीमेंट से ही करेंगे। लेकिन मार्केट में 3,000, 5,000, 10,000 कंपनियां फूड सप्लीमेंट बना रही है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टीवी में ऐड देखते हैं, हाइट बढ़ा दो बच्चे की, ऐसे बहुत सारे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खा लो। तो लोग तो, करोड़ों रुपए का इंडस्ट्रीज है वो, हजारों करोड़ का धंधा है वो। लेकिन क्या उससे सेल रिपेयर होंगे? मार्केट के किसी भी फूड सप्लीमेंट, चाहे वो 100% नेचुरल है, चाहे 100% डाइजेस्टेबल है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मार्केट के प्रोडक्ट 100% नेचुरल, 100% डाइजेस्टेबल, अगर उस प्रोडक्ट में एक भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, फिर भी क्या वो आपके बॉडी में काम करेगा? नहीं करेगा। 100% करेगा जरूर, 100% नहीं करेगा। 18% टू 40% ही करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल पे कुछ कमियां हैं, उसकी एक सिस्टम के अंदर जो कमियां, एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कमी को डॉक्टर मायरोनिस ने पूरा किया है। एक्टिविटी इंग्रेडिएंट जो आपको नीचे 3 लाइन के अंदर दिख रहे हैं, वो फॉर्मुलेशन को बना के क्लिनिकल ट्रायल करवाए, वो हमारे बॉडी में सप्लीमेंट के साथ अगर लेते हैं, तो NRF2 पाथवे ओपन करता है। तो वो कैसे काम करता है? जैसे ही वो NRF2 पाथवे ओपन होता है, तो जो हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं, फर्स्ट इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स सेंड ए स्पेसिफिक मैसेज टू योर सेल्स, हमारे सेल को उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सप्लीमेंट के साथ जो लेते हैं, हमारे सेल को एक मैसेज भेजता है। और वो मैसेज भेजने का काम और कोई फूड सप्लीमेंट नहीं करता है। ये मैसेज भेजता है तो क्या होता है, फौरन हमारा मैसेज वो सेल रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। मैं दोबारा रिपीट करने की बात करता हूं, विद इन 30 सेकेंड्स हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में जरूरत है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट होता है। जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। तो क्या होता है, सेल प्रोटेक्ट होता है, हेल्दी बनता है, रिजुवेंट होता है, रिपेयर होता है। तो हमारी लाइफ बढ़ जाती है, क्रॉनिक डिसीज होने के चांस नहीं के बराबर हो जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, आपके घर में जो भी लाइट की सप्लाई है, पावर की सप्लाई है, 240 वोल्टेज की है। लाइट को 20 वोल्टेज चाहिए तो वो 20 ही लेगा। 20 वाले को 40 देंगे तो क्या होगा? फैन को 10 वोल्टेज चाहिए तो 10 ही देंगे आप। 20 देंगे, 50 देंगे तो क्या होगा? एसी को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही लेता है। जरूरत से ज्यादा देंगे तो क्या होगा? एसी उड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा। वैसे ही हमारे सेल को जरूरत से ज्यादा जाएगा
तो भी हमारा सेल डैमेज होगा। सेल को जरूरत से कम जाएगा तो भी हमारा सेल डैमेज होगा। उसे बैलेंस करने के लिए दुनिया में एकमात्र टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी सप्लीमेंट बनेंगे, अगर वो सप्लीमेंट कोई भी व्यक्ति लेगा, हेल्दी बनाएगा अपने सेल। ऑल्टरनेट ऑप्शन दूसरा किसी के पास पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है, इसकी कोई कंपटीशन नहीं। राइट। ओके। विथ सपोर्ट ऑफ 150 साइंटिस्ट, ये लोग क्या करते हैं? साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं हमारे लिए, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड ग्लोबली इक्वल है इनका, क्योंकि थर्ड पार्टी क्लिनिकल इनका सर्टिफिकेशन होता है। तब जाके प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। रॉ मटेरियल भी वर्ल्ड की बेस्ट मार्केट में से लेके ये लोग सप्लीमेंट्स बनाते हैं। और ये प्रोसेस कब से चल रहा है? 33 साल से 25 मार्केट में चल रहा है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDA से मैं प्राउड मेंबर है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये हमारा यूसाना कंपनी लिस्टेड कंपनी है। डेप फ्री कंपनी है, नो लायबिलिटीज नो लोन। किसी भी कंट्री में स्टार्ट किया है, हमेशा ग्रोथ किया है, कभी भी डाउन नहीं आए हैं। और चैरिटेबल फाउंडेशन भी इनके हैं। और सबसे बड़ी बात है, एथलीट ट्रस्ट करते हैं यूसाना के ही प्रोडक्ट को मोर देन एनी अदर सप्लीमेंट कंपनी इन दी वर्ल्ड। राइट। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इनको बैक सपोर्ट करते हैं। हर इंडिविजुअल एथलेट्स को ये लोग एजुकेट करते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूसाना के ही प्रोडक्ट क्यों लेने हैं। वो कन्विंस होते हैं। तो इनका और कंपनी के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। कंपनी इनको लीगल लिख के देती है, मेरे प्रोडक्ट लेने के बाद, डोपिंग टेस्ट करवाने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट होता है, इसके वजह से, ये प्रोडक्ट की वजह से अगर आपकी कैरियर रिस्क पे आती है, तो वी आर लायबल। $1 मिलियन एथलेट गारंटी है। आज तक एक भी क्लेम नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं इस चीज को। राइट। पिछले साल पैरालंपिक्स में पैरालंपिक्स में 8 पार्टिसिपेंट किया था, 8 के 8 मेडल मिले। 257 लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था, एथलेट्स ने 91 मेडल मिले। आज तक ग्लोबल अगर बात करें, 92 से आज तक जो एथलेट्स हैं, जो मेडल अचीवर है, मोर देन 5000। तो जिसको मेडल नहीं मिला, कितने हजारों की संख्या में होंगे। राइट। इसके आप यूट्यूब पे जाके यूसाना एथलेट्स टाइप करेंगे तो बहुत सारे आपको टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी कंट्री में यूसाना स्टार्ट होती है तो वो नंबर 1 के लिए होती है। कुछ समय लगता है लोगों को एजुकेट करने के लिए, कुछ सालों में, 2 4 5 साल के अंदर वहां की डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड नंबर 1 बन जाती है। चाहे फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ताइवान है, कोरिया है, जापान है, हांगकांग है, कहीं भी है। मोर देन 750 से ज्यादा इनको अलग अलग टाइप के अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं। राइट। राइट। कहीं भी जाएंगे नंबर 1 पे होगी। इनकी कोर वैल्यूज हैं, द हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, इनकी पंचलाइन है। राइट। 25 मार्केट में ये लोग फैल चुके हैं। इंडिया हमारा 25th कंट्री है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले हैं। इन्वेस्टमेंट मोर देन 500 करोड़ का इनका बजट है। इंडिया को, बिजनेस को 100 साल के लिए सर्व करने के लिए लोग आए हैं, लंबे समय के लिए लोग आए हैं। और क्लिनिकल ट्रायल इंडियन मार्केट में करवाए हैं। 100 करोड़ तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं 2 साल के अंदर। राइट। और इनके जो कैटेगरीज हैं सप्लीमेंट्स, वो इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। इसके अंदर बेसिक जो फाउंडेशन प्रोडक्ट है वो दो है। मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी को, एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी को दूर करेंगे। ओमेगा 3 जो है उसका एक हाई सोर्स है हमारा। और इसका जो कोपा प्राइम करके है वो ब्रेन हेल्थ के लिए है। कोकिन 100 है जो इसका जो हार्ट हेल्थ के लिए है। बायोमेगा भी है इसके अंदर। राइट। बहुत सारे अलग अलग टाइप के 11 हेल्थ केयर के हैं जो सप्लीमेंट्स है। और इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, आप जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है उसके पास बैठ के एक प्रोडक्ट की डिटेल, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, राइट। और ये जो मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी में, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों इस प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कैरियर बनना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम कुछ करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद हेल्दी रहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं मेरी फैमिली को हेल्दी रखना है, अगर आप चाहते हैं मैं सोसाइटी में लोगों को ये नॉलेज सर्व करूं, मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली में मेरे द्वारा 10 लोग कम से कम अगर हेल्दी रहते हैं, अगर इस मिशन में आप जुड़ना चाहते हैं, तो आज आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है उनके साथ आप
बिल्कुल आराम से बात करके बैठ के पूरा ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, कैसे हम इसमें अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। विद दैट थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत शांति से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर